Hello friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to discuss some MCQs based on marketing management in commerce for PhD entrance and anti-UGC NET JRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेल वगैरह करना है तो आप uswarnika@gmail.com में मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। Now guys, come to the question 21. The starting point for discussing segmentation is किसी भी discussing segmentation में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? ऑप्शन ए segregation, ऑप्शन बी positioning, ऑप्शन सी both and ऑप्शन डी none of these. So right option is option A segregation. Okay guys, now guys come to question 22. Need become dash when they are directed to specific object that might satisfy the needs. Okay, तो बोल रहा है नीड यानी आवश्यकता कब चेंज हो जाता है? जब कोई भी इंसान यानी कोई भी इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी डिमांड हो, ओके, और उसको लगे कि वही प्रोडक्ट जो है वो सेटिस्फाई कर सके नीड्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पर्सन है, कोई एक गर्ल है, ओके, एक लड़की है, जैसे एक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चाहिए तो उसे कॉस्मेटिक्स लोटस का चाहिए, ओके, और शॉपकीपर क्या है उसे लैक्मे का प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसको तो क्या चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ लोटस का ही क्रीम चाहिए, ओके। तो उसके लिए ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये क्रीम जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, उसको शॉपकीपर लैक्मे ऑफर कर रहा है, ओके, लैक्मे का प्रोडक्ट, लेकिन उसको तो पर्टिकुलर लोटस का ही प्रोडक्ट चाहिए। तो ये एक तरीके का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है और उसको पता है कि यही प्रोडक्ट जो है लोटस उसके नीड को सेटिस्फाई करेगा, ओके। उसकी जो ज़रूरत है स्किन केयर से रिलेटेड उसको लोटस क्रीम ही सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो यही बोल रहा है कि नीड क्या बन जाता है, तो एक तरीके से उसकी चाहत है ना उसके रिगार्डिंग, उसकी विलिंगनेस है, मीन्स उसकी इच्छा है कि हमें यही चाहिए सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा कोई भी अदर प्रोडक्ट वो नहीं यूज़ करेगी। तो इस लोटस के रिगार्डिंग इसकी विलिंगनेस है यानी वांट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीड बिकम वांट। नीड क्या हो जाता है? आवश्यकता चाहत में बदल जाती है जब कोई भी इंसान क्या है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए डिमांड करता है और उसको लगता है कि वही प्रोडक्ट उसके नीड को सेटिस्फाई करेगा। ओके गाइस, now guys come to next question 23. A marketer is someone seeking a response from another party called. एक मार्केटर है कोई जो रिस्पॉन्स मांग रहा है किसी अनदर पार्टी से, ओके, दूसरे पार्टी से, ओके, सीख मतलब मांगना। तो क्या होगा वो मार्केटर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रोस्पेक्ट, ऑप्शन सी सप्लायर एंड ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होगा नहीं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको बोलते हैं सप्लायर, जो सप्लाई करते हैं। मार्केटर जो मार्केटिंग से रिलेटेड, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही प्रोसेस होता है, ओके। तो क्या होगा इसमें? प्रोस्पेक्ट इज द राइट आंसर, ओके। प्रोस्पेक्ट मीन्स होता है आशा यानी होप, ओके। तो अगर कोई भी मार्केटर है वो किसी अनदर पार्टी से रिस्पॉन्स मांग रहा है तो उसके रिगार्डिंग उसकी होप होगी ना, ओके। तो क्या हो जाएगा? प्रोस्पेक्ट। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 24. डैश आर वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट आर बैक्ड अप एंड एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई दैम। तो ये प्रीवियस के क्वेश्चन से रिलेटेड ही है कि ऐसा क्या है जो वांट्स, पहले मैंने उसमें क्या था कि वो नीड्स बिकम वांट्स हो जा रहा था ना, तो इसमें कुछ और आएगा, देखते हैं क्या है। वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ओके। तो एक प्रोडक्ट है जिसके लिए उसकी विलिंगनेस है, ओके, कि उसको खरीदना है तो खरीदना ही है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लड़की एक गर्ल है, ओके, उसको लोटस क्रीम ही चाहिए, ओके, और उसको शॉपकीपर लैक्मे में ऑफर कर रहा है, ओके। तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? लोटस चाहिए। लोटस के अलावा उसको और भी हायर कॉस्ट के एक्सपेंसिव और भी बहुत अच्छे देंगे तो वो नहीं लेगी, क्योंकि उसकी मेंटलिटी बन गई है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही है जो मेरे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, मेरे स्किन केयर रूटीन के लिए बेस्ट है लोटस क्रीम, ओके। तो उसकी एक तरीके से मेंटलिटी बन गई है, तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकता ना शॉपकीपर।
तो यही है कि वॉन्ट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी वो लोटस क्रीम के लिए उसकी वॉन्ट है, ओके। बैक्ड अप एन एबिलिटी एंड विलिंगनेस, उसकी चाहत है, विलिंगनेस टू बाई, उसको वही खरीदना है, उसके अलावा वो अदर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगी। अगर उस शॉप पे नहीं है तो वो दूसरे शॉप पे जाएगी, तीसरे शॉप पे जाएगी, 10 दुकान देखेगी, 20 दुकान देखेगी, ओके। लेकिन उसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट चाहिए जो उसको मतलब उसकी विलिंगनेस है जिस प्रोडक्ट पे, ओके। तो ये क्या होता है, वो एक तरीके से डिमांड कर रही है ना, जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं डिमांड कर रही हूँ शॉपकीपर से, अगर उसके पास नहीं है तो मैं नेक्स्ट शॉप पर जाऊँगी। तो ये एक तरीके का क्या है, डिमांड है। सो डिमांड आर वॉन्ट्स फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट आर बैक्ड अप एंड एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई। डिमांड ही है जो वॉन्ट रहता है, ओके, चाहत होती है, जो विलिंगनेस होती है। तो एक तरीके का वो क्या है, डिमांड है। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 25, विच इज इंटेंजिबल अमंग द फ्लोइंग। तो इसमें से कौन सा इंटेंजिबल है, ओके। सो टेंजिबल एंड इंटेंजिबल सभी को पता होगा कि टेंजिबल वो चीज़ होता है जिसे कोई भी टच कर सकता है, और इंटेंजिबल वो होता है जिसे टच नहीं किया जा सकता है, ओके। जैसे इंटेंजिबल में आता है किसी की गुडविल, ओके, किसी फर्म की गुडविल, और टेंजिबल में जो एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं जिसको टच किया जा सकता है, ओके। जैसे मशीनरी हो गई, कुछ भी चेयर टेबल कुछ भी हो गया, तो वो टेंजिबल में आ जाएगा, ओके, टेंजिबल गुड्स में। एंड इंटेंजिबल जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल, जो गुडविल किसी की फर्म की बताती है कि वो अच्छा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब, ओके। सो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन प्रोडक्ट, ऑप्शन बी सर्विसेज, ऑप्शन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड ऑप्शन डी सेल्स। तो प्रोडक्ट होगा नहीं क्योंकि ये टेंजिबल है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी प्रोडक्ट आ रहा है तो ये भी कट हो जाएगा, बचा क्या, सर्विस एंड सेल्स। जब भी कोई सेल्स करता है, ओके, तो वो एक्सचेंज करता है ना, सेल कर रहा है यानी बिक्री हो रही है, तो वो एक्सचेंज करता है, पैसा देता है, ओके, रुपीज़ देता है, आई मीन रुपीज़ एक्सेप्ट करता है और वो प्रोडक्ट देता है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे से। तो ये भी तो, जो भी वो प्रोडक्ट दे रहा है किसी कस्टमर को, वो एक तरीके से गुड ही तो दे रहा है, तो वो भी तो टचेबल ही है ना। तो बिक्री भी एक तरीके से क्या गई, टेंजिबल में ही है, इंक्लूडेड है, ओके। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सेल्स दिया है, बट आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि सेल्स के प्रोसेस में क्या हो रहा है, कोई भी कस्टमर है और कोई भी शॉपकीपर है, ओके। वो बिक्री में क्या हो रहा है, शॉपकीपर है जो गुड्स को दे रहा है कस्टमर को, और कस्टमर क्या कर रहा है, रिटर्न्स में क्या दे रहा है, उसको मनी दे रहा है, पैसा दे रहा है, ओके। और यहाँ पर गुड्स जा रही है, तो ये एक तरीके से टेंजिबल में ही आएगा, ओके गाइस। बचा क्या, सर्विस। सर्विस इज़ द राइट आंसर, यानी इंटेंजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने सेल्स के लिए जो एग्जांपल लिया उसी को यूज़ करते हैं। जैसे ये शॉपकीपर है और ये कस्टमर है, ओके, ये गुड्स को दे रहा है इसको, और ये बदले में पैसा ले रहा है। तो ये जो गुड्स को दे रहा है एक तरीके से वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ओके, ठीक है। जैसे आया, इसको चाय कॉफ़ी भी पूछा, जो भी पूछा, वो सर्विस दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस में कोई वर्क कर रहा है, ओके, तो वो अपने बॉस के लिए सर्विस दे रहा है ना, तो उसको, उस सर्विस को तो हम लोग नहीं ना टच कर सकते हैं, कि वो जो फेथ है, जो लॉयल्टी है, उसके भावना को तो हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। जो वो टाइम पूरा दे रहा है, जो वर्क कर रहा है, उसको भी टच नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या होगा, सर्विस किसी को भी अगर कोई दे रहा है तो उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ देखा जा सकता है, ओके, महसूस किया जा सकता है। सर्विस आँख से देख सकते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है, ओके, तो ये सर्विस है। अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो वेटर्स लोग जो देते हैं हम लोगों को, वो सर्विस होता है ना। फिर लास्ट में फीडबैक मांगते हैं कि हाउ इज़ माई सर्विस, ओके। तो ये सर्विस है जिससे कि हम लोग मतलब देख सकते हैं सर्विस एज गुडविल। सर्विस को बोल सकते हैं कि एक तरीके का गुडविल है। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो उसकी गुडविल मतलब वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो उसकी सर्विस भी हम लोग बोलेंगे फीडबैक में कि हाँ आपकी सर्विस अच्छी है, ओके। तो क्या होगा, सर्विस आ जाएगा आपका इंटेंजिबल गुड्स में, ओके। तो विच इज़ द इंटेंजिबल अमंग द फ्लोइंग, तो सर्विस हो जाएगा आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, डैश एमर्ज व्हेन पीपल डिसाइड टू सेटिस्फाई एंड वांट थ्रू एक्सचेंज। एक पीपल है, एक लोग हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी वांट थ्रू एक्सचेंज, और उसी एक्सचेंज से वो सेटिस्फाई भी होना चाहते हैं, ओके। तो वो किस में आएगा, मार्केटिंग में, सेल्स में, परचेज में, अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग नहीं होगा। परचेज में क्या होता है कि परचेज में इंसान खरीदता है, उसके रिटर्न्स में उसको क्या होता है, पैसा देना पड़ता है, ओके। तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, मार्केटिंग में भी नहीं होगा। बचा क्या, सेल्स। सेल्स में कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी सामान बेच रहा है, ठीक है,
तो उसने जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में ही बेचेगा, तो प्रॉफिट में जो बेच रहा है एक तरीके से उसकी नीड को वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। तो वो एक्सचेंज कर रहा है, जैसे सामान के बदले में उसे पैसा मिल रहा है, और पैसा भी क्या मिल रहा है, प्रॉफिट में ही मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई एंड वॉन्ट्स थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज के जरिए वो उसके चाहत, जो वो चाहता है वो भी हो रहा है, प्लस उसकी वॉन्ट सेटिस्फाई भी हो रही है, मीन्स प्रॉफिट भी हो रहा है। ओके, तो सेल्स में ही ऐसा हो सकता है कि जब भी सेल कोई भी कर रहा है तो उसमें उसे बेनिफिट होगा, तभी तो वो बेच रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Now guys, come to question 27. Dash concepts whole consumer will favor those product that offer the most quality or performance. Option A product, option B selling, option C production and option D sales. So marketing concepts means marketing management में बहुत ढेर सारे concepts हैं, तो उसमें से कौन से concept में कि कंज्यूमर को फेवर किया जाता है उस प्रोडक्ट को जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होते हैं और उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, मतलब हाईली क्वालिटी वाले होते हैं, मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ होती है बहुत बेस्ट होती है, और उसकी परफॉर्मेंस यानी फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल वगैरह, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब 3 साल चल रहा है, 4 साल चल रहा है। बहुत सारे मोबाइल होते हैं कि 1 साल में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो इसमें क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में कि अगर वो मोबाइल कोई भी शॉपकीपर बेच रहा है तो उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो 3-4 साल से ज़्यादा तक चलती है। ओके, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट में होता है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में होता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये देखा जाता है कि कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, और उसके नीड के अकॉर्डिंग मीन्स उसको कुछ भी चाहिए तो वो बेस्ट क्वालिटी में उसको अवेलेबल कराए उस कंज्यूमर को, उस कस्टमर को। ओके, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो कि उसको कोई भी कंप्लेंट ना हो उसके रिगार्डिंग, उसका प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। ओके, now guys, come to next question, question 28. Dash concepts that consumer will favor those product that are conveniently available in adequate quantity and affordable. तो ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कंज्यूमर को फेवर किया जाता है वो प्रोडक्ट को जो अवेलेबल हो एडिक्वेट क्वांटिटी में, यानी वो पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल भी हो, उस बहुत ढेर सारी हो, और एफोर्डेबल भी हो। मीन्स एफोर्डेबल इसलिए कि मार्केट में मीन्स लोग बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, रिच होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, पुअर यानी लोअर क्लास होते हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ रिच के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा तो बाकी के लोग क्या करेंगे, वो तो प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे। तो किसी भी मैन्युफैक्चरर को तीनों को देखते हुए बनाना चाहिए, यानी मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को एंड रिचर क्लास को भी देखते हुए ही बनाना चाहिए प्रोडक्ट को। तो यही बता रहा है कि ऐसे प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल भी हो, मतलब कोई भी खरीद सकता है, गरीब भी खरीद सकता है, अमीर भी, यानी अफोर्डेबल फॉर ईच एंड एवरीवन, एंड एडिक्वेट क्वांटिटी भी उसकी अवेलेबल हो। वो कौन से में होता है, कौन से कॉन्सेप्ट में, वो होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, क्योंकि प्रोडक्शन में ही तो कोई भी प्रोडक्ट को उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स होल्ड दैट द कस्टमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट आर कन्वीनियंटली अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड एफोर्डेबल। ओके, एफोर्डेबल का मतलब आप लोग समझ गए कि मतलब सभी के लिए हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रिच के लिए वो प्रोडक्ट हो, गरीब के लिए भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है एडिक्वेट क्वांटिटी में। ओके, तो ये प्रोडक्शन में ही होता है। नाउ गाइस, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29. Dash concepts hold that consumers, if left alone, will ordinarily not buy enough of the organization's product. ऐसे कंज्यूमर जो होते हैं जो कि अकेले हो जाते हैं, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, तो वो ऐसे तब सिचुएशन होता है कौन से कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मार्केटिंग, प्रोडक्ट, सेलिंग, बाइंग। जैसे कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो उसको उसकी सेटिस्फेक्शन बनाने के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरर उस पर वर्क करेगा। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट में होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में होता क्या है गाइस कि किसी भी कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, उसके क्वालिटीज़ को बताया जाता है कि कंज्यूमर के लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर इन केस प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं ऑफर किया जाएगा। ओके, तो टोटली ये क्या होता है, कंज्यूमर पर भी बेस्ड होता है कि कंज्यूमर को ही उसके नीड्स को देखते हुए, अगर कंज्यूमर को जैसे चाहिए कि बहुत हाईली चार्जेबल मोबाइल फ़ोन चाहिए, ओके, और मैन्युफैक्चरर के पास क्या है कि उतनी अच्छी नहीं है क्वालिटी, तो वो क्या करेगा, उस क्वालिटी पर काम करेगा और कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग हाईली चार्जेबल मोबाइल उसको ऑफर करेगा, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड होता है कि
कंज्यूमर के जो भी नीड्स होती है ये कॉन्सेप्ट में उसको सेटिस्फाई किया जाता है, ओके, और उसको ऑफर किया जाता है बेस्ट से बेस्ट जो हो सके कंज्यूमर के लिए। तो ये क्या होता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स में यही होता है, ओके। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्केटिंग। नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 dash involves managing demand, okay, which in turn involves managing customer relationship. Option A marketing, option B direct marketing, option C production management and option D advertisement. तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। डैश इन्वॉल्व मैनेजिंग डिमांड, कौन से चीज़ में मैनेजिंग डिमांड को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है गाइस। और विच इन टर्न, जो टर्न लेता है और इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप को, मतलब कस्टमर की जो रिलेशनशिप होता है उसको भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो ये किस में आता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट पे ही तो आएगा, मैनेजिंग डिमांड से रिलेटेड। डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा नहीं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आएगा नहीं, एडवर्टीजमेंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कस्टमर रिलेशनशिप की बात कर रहा है ना, तो ये किस में डायरेक्ट आ जाएगा आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट में।